तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जो बुरा वक्त है वो जल्दी ही बीत जाता है। हमें बस वो समय में सरवाइव करना होता है और वो समय काटना होता है। और ये जो कहावत या फिर ये जो बातें हैं आज बिल्कुल सही साबित हुई है पॉल पॉगबा के लिए। पॉल पॉगबा जो है दोबारा से कमबैक कर लिया है भाई। साइन उनको कर लिया है लीग वन के क्लब एएस मोनाको ने 2 साल के लिए 2027 तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। और मैं बहुत खुश हूँ भाई। वन ऑफ मेरे फेवरेट प्लेयर रहे हैं भाई ये पॉल पॉगबा। जब से मैंने वो वर्ल्ड कप 2018 का देखा ना, तो भाई मैं इस बंदे का फ़ैन हो गया हूँ। इस बंदे का ये था कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट था भाई। अगर आप बात करें उस जनरेशन का बहुत तगड़ा खेला भाई। अगर इसके करियर की बात करी जाए काफ़ी उतार चढ़ाव रहे भाई करियर में। हालांकि 2023 में भाई जुवेंटस के लिए खेलते हुए पता नहीं इन्होंने ड्रग्स ली थी या नहीं ली थी, थोड़ा सा पाया गया, इनको डोप टेस्ट हुआ तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल है DHEA कोई ड्रग होती है, उसमें वो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए ली जाती है। तो वहाँ पर उनको डोपिंग की वजह से जो है दोषी पाया गया और उसकी वजह से जो फीफा ने उनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया भाई। 4 साल का। हालांकि अपील डाली, रिक्वेस्ट करी, जिसकी वजह से वो 4 साल का बैन है वो घटाकर 18 महीने या फिर 1.5 साल तक हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जो युवेंटस ने जो CIA का क्लब है उसने इनके साथ एग्रीमेंट साइन करा तो था, लेकिन फिर वो उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है पॉगबा की और युवेंटस ने वो एग्रीमेंट है कि वो टर्मिनेट कर दिया। और फिर वहां से उनको लात मार के कह सकते हैं या फिर अपनी मनमर्जी से कह देते हैं वहां से पॉगबा चले गए। अब फिर पॉगबा 32 साल के हो गए हैं और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि ये या तो ये MLS के क्लब में जाएंगे या फिर ये सऊदी अरेबिया जाएंगे। लेकिन आज इन्होंने जो है लीग वन के मोनाको जो है क्लब को साइन करके बहुत ही खुशी का माहौल ला दिया भाई। बहुत बढ़िया है भाई पॉगबा। अगर इनकी बात करें फीस की कितने में डन हुए हैं वो, अगर बात करें फीस की तो लगभग अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं मैं, ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अगर हम बात की जाए स्रोतों से पता लगा है कि $4 मिलियन पे साइन किया है इनको पर ईयर की वजह। 4 मिलियन पाउंड से साइन किया है पर मिलियन इनको 2 साल के लिए। तो ऑब्वियसली कम है क्योंकि आपको पता है 32 साल के हो गए हैं। थोड़ी फिटनेस इश्यू कुछ नहीं पता क्योंकि पिछले 4 साल से ये बहुत कम खेले हैं भाई। 28 साल की उम्र के बाद बंदे की पीक होती है 28 से 30-31, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल भी मैच नहीं खेले हैं। और 2 साल में तो वो एक भी इंटरनेशनल मैचेस या फिर क्लब के मैच नहीं खेले हैं पॉल पॉगबा। अगर उनके पिछले करियर की बात की जाए तो भाई बहुत शानदार रहा है उनका करियर एज ए मिडफील्डर भाई। उस मिडफील्डर को जहां मर्जी खिला लो, चाहे डिफेंसिव मिडफील्डर खिला लो, चाहे अटैकिंग मिडफील्डर खिला लो, चाहे आप विंगर खिला लो, बहुत बढ़िया खेलता है। जिसकी वजह से 2014 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, आई थिंक वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो बेस्ट यंग प्लेयर की तरह उभरे थे। उनको अवार्ड मिला था बेस्ट यंग प्लेयर। उसके बाद उसके 4 साल बाद भाई उन्होंने जो है फ्रांस को लिफ्ट कराई अपनी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। काफ़ी अहम योगदान था ग्रीजमैन का, इनका और पूरी टीम का, एम्बापे का और जो है पॉल पॉगबा जो वर्ल्ड कप टीम का उसका हिस्सा थे। अगर हम इनके क्लब की बात करें भाई, क्लब में जो है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और यूवेंटस के लिए खेलते हुए नजर आए हैं पिछले पास्ट परफॉर्मेंस में। मेनली अगर बात करें यूवेंटस के लिए बहुत बढ़िया रहा है भाई। 2012 से 2016 तक इन्होंने खेला है 4 साल और वहां पर वो बहुत सटीक और बहुत बढ़िया खेला है उन्होंने, जिसकी वजह से भाई 4 टाइटल जीते यूवेंटस में, उनके साथ 3-4 टाइटल जीते, प्लस जिसकी वजह से भाई मैन यूनाइटेड ने 2016 में इनको $100 मिलियन की रकम, इतनी बड़ी रकम पर खरीद लिया था। हालांकि शुरुआती मैचों में बहुत अच्छा रहे, शुरुआती सीजन में 2-3 सीजन में बहुत अच्छा रहे 2016 से 2022 तक, लेकिन एंड में आते आते थोड़ा सा मैनेजर से इनकी थोड़ा सा वार्तालाप हो गई थी वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से अंत में आते आते मैनचेस्टर यूनाइटेड से इनका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दोबारा से 2023 में यूवेंटस में चले गए थे। लेकिन वहां पर दोबारा से आपको पता है कि डोपिंग की वजह से, मैंने आपको बता दिया, DHEA ड्रग्स की वजह से वहां पर वो दोषी पाए गए और बाहर हो गए। तो आज बहुत बढ़िया दिन है भाई। लीग वन का मोनाको उन्होंने चुना क्योंकि वो इससे बढ़िया सैलरी में, इससे बढ़िया उनको पैसा सऊदी अरेबिया में मिल सकता था या MLS में मिल सकता, लेकिन भाई इनका कंपटीशन इतना नहीं है। और यहाँ पर सही किया उन्होंने, अपनी देश की, अपनी ओरिजिन कंट्री की भाई लीग वन का जो है मोनाको कप चुना। हालांकि ये मोनाको कप वही है जहाँ से जो है किलियन एम्बापे ने शुरुआत की थी। और यहाँ पॉल पॉगबा 32 साल की उम्र तक खेल रहे हैं और 2 साल और खेलेंगे, यानी कि एंडिंग भी शायद वो यहाँ पर कर सकते हैं 2-3 साल अगर और करियर एक्सटेंड करें तो बहुत बढ़िया रही पॉगबा का। और यहाँ पर
ये दाद देनी पड़ेगी भाई पोग्बा की, क्योंकि उनका जो मेडिकल हुआ तो उनके जो मोनाको के जो फिटनेस ट्रेनर थे उन्होंने काफ़ी तारीफ करी कि भाई ने फिटनेस अपनी बना कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कमबैक होने वाला है पॉल पोग्बा का। अब पॉल पोग्बा पे नज़र रहेगी भाई कि वो अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से दिखाते हैं। 2026 का वर्ल्ड कप ऑब्वियसली पता है आपको अमेरिका में होना है, फ्रांस उसका अहम हिस्सा रहेगा, जो है दावेदार रहेगा ट्रॉफी का। वहाँ पर क्या वो अपनी जगह बना पाते हैं लीग वन के मोनाको में, मोनाको एज ए क्लब के साथ परफॉर्मेंस अच्छी देकर, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन अब थोड़े थोड़े यहाँ पर संकेत मिल चुके हैं कि वो कम बैक कर रहेंगे, 100% कम बैक करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जो इंसान इतनी ठोकरों खाने के बावजूद भी खड़ा रहता है उसके लिए भाई जो हार है उसको हार दिखती ही नहीं भाई, उसको अपना 100% एफर्ट देना होता है, उसके लिए हमेशा ही जीत होती है, और हार तो उसको दिखती ही नहीं। और पॉल पोग्बा के लिए भी वही कह सकते हैं, बहुत इलस्ट्रेटिंग करियर रहा है। हालांकि 4-5 साल वो खेले नहीं, इतना परफॉर्मेंस करे नहीं, लेकिन उम्मीद है जो उनके जो साल बचे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि ऐसा सितारा भाई आपको जनरेशन में वंस इन ए वाइल मिलता है भाई, बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई पॉल पोग्बा। और आप जो है उसकी हाइलाइट्स वगैरह, उसके करियर की वगैरह आप यूट्यूब में देख सकते हैं, फिर आपको बताएगा कि कैसा वो प्लेयर था अभी अपने प्राइम में जब यूवेंटस के लिए खेलता था, और इनिशियली ईयर्स जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वो खेला। तो बहुत खुशी की बात है पॉल पोग्बा के लिए और पॉल पोग्बा के फैंस के लिए। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।